नमस्कार दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ होम्योपैथी की एक दवा थूजा के बारे में, थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ थूजा ऑक्सीडेंटलिस के जो मेंटल सिम्टम है, उसके जो मेंटल सिम्टम है उसके बारे में चर्चा करूँगा। क्योंकि अगर मैं फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम को एक साथ में अगर लूँगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जी, मैं डॉक्टर विजय कुमार गौतम, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो विषय है वो थूजा ऑक्सीडेंटलिस है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और यह इस एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक और सिफिलिटिक मेडिसिन है। लेकिन एंटीसाइकोटिक जो है इसको म्याजम में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। जिस व्यक्ति में देखा जाता है कि साइकोटिक टेंडेंसी का है, साइकोटिक डिस्क्रेसिया का कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए यह मेडिसिन जो है ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसका देख लेते हैं कि यह एक्शन कहाँ पे होता है। इसका सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर और फिर स्किन के ऊपर भी देखा जाता है। इसका बहुत एक्शन है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसके ऊपर भी इसका एक्शन है। और फिर एक है रेक्टम और इस स्किन के ऊपर इसका ज़्यादा एक्शन देखा जाता है। अगर देखा जाए कि बॉडी में अगर साइड की बात करें कि बॉडी में किस साइड में यह कार्य करता है, तो इसको देखा जाता है कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी में यह लेफ्ट साइड में और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में इसे राइट साइड में देखा जाता है। दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आज मैं बात करने वाला हूं एक इसके मेंटल सिम्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो मेंटल सिम्टम है उसका वो एक नॉन फ्लेक्सिबल टाइप का व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति होता है थूजा का वह काफ़ी जिद्दी किस्म का होता है। वह अपनी बातों से कभी वो हटता नहीं है। वह जो सोचता है, उससे जो लगता है वही सही है। वो एक जिद्दी प्रकृति का व्यक्ति होता है। दूसरा होता है कि सप्रेसिव माइंड का होता है, कंसीलिंग माइंड का होता है। सब सप्रेसिव होता है। वह अपनी बातों को गोपनीय रखना चाहता, वह अपनी बातों को किसी के सामने ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहता, अपनी बातों को किसी के सामने वह प्रकाश नहीं करना चाहता। वह कंसील टाइप का है और सप्रेसिव माइंड का होता है। और तीसरा एक ऐसा है, काफ़ी सेंसिटिव भी होता है। यह थूजा का पेशेंट काफ़ी सेंसिटिव होता है। उसके साथ साथ नर्वस भी होता है। कोई भी कार्य करेगा तो उस कार्य करने के पहले या कार्य करते वक्त जो है उसके अंदर जो है एक नर्वसनेस, एक फीलिंग होता है। और इरिटेबल टेम्परामेंट का भी यह पेशेंट होता है। काफ़ी इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ापन इसके अंदर होता है। और इसमें एक अलग किस्म का है, इरिटेबल्स विथ पीपल्स विथ होम्स ओनली ही फील्स सिक्योर। उसमें एक अलग किस्म का सिम्टम ये भी होता है कि जहाँ पे उसे लगता है कि इस व्यक्ति के पास ये सिक्योर हो सकता है, जिसके पास वो सिक्योर है उसके पास ज़्यादा जो है इरिटेबल होता है। वह ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखा जाता है उसके सामने। वो अपना जो है चिड़चिड़ापन जो है ज़्यादा वो प्रकाश करता है। तीसरा और एक ईर्ष्यालु प्रकृति का भी होता है, जेलस भी होता है। यह थूजा का पेशेंट जो होता है काफ़ी जेलस भी होता है। थूजा का पेशेंट वो उसके अंदर में एक जलन किस्म का होता है अपने दोस्तों के प्रति, अगल बगल में जो लोग हैं उसके प्रति देखा गया है कि उसमें एक जेलस टाइप का होता है। ईर्ष्यालु प्रकृति का भी थूजा का पेशेंट होता है। उसके साथ साथ इसमें एक वाचालता भी होता है, लोकेसियसनेस भी है इसके अंदर। लोकेसियसनेस है, ज़्यादा बोलता है, बात में ज़्यादा टोकेटिव होता है। ये ज़्यादा बातचीत करता है। आप देखेंगे कि और दूसरी जो मेडिसिन है जैसे लेकेसिस है, लेकेसिस में भी देखा गया है कि वो भी एक वाचालता है। उसके अंदर भी वाचालता की प्रवृत्ति होता है पेशेंट में। बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, टोकेटिव किस्म का होता है। वह भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेकिन दोनों में अंतर है। थूजा चिली पेशेंट होता है और लेकेसिस जो होता है वो हॉट पेशेंट होता है। इसलिए कि आज हम लेकेसिस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, थूजा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उधर नहीं जाते। लेकेसिस के जो सिम्टम है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और एक इसके अंदर एक भी देखा गया है कि वो एक हरीनेस होता है। कोई भी कार्य करेगा तो कार्य करते वक्त वो जल्दी करेगा, जल्दी कोई भी काम करना चाहता है। और दूसरा है कि जब बात करता है तो बात भी बहुत जल्दी करेगा, बहुत जल्दी उसमें है एक प्रवृत्ति है का बात करने की जो प्रवृत्ति है, बात जो करने का जो तरीका है वो जल्दी बहुत ही
स्पीड से करता है, यहाँ तक कि और इसमें एक लक्षण है, वो बात बोलते बोलते मिस्टेक्स भी कर देता है, भूल भी करता है, गलती भी होता है उससे। उसे लगता है कि वह कुछ गलत बोल गया है। तो कभी कभी देखा गया है कि थुजा का पेशेंट जो है संभल संभल के भी बात करता है, उससे गलत वर्ड ना निकल भी जाता है। यहाँ तक कि वो जब लिखता है तो लिखते वक्त भी जो वर्ड वह लिखना चाहता है वह लिख नहीं पाता, उसके जगह पे कुछ दूसरा वर्ड जो है आ जाता है। ये है इसके कुछ मेंटल सिम्टम है। और एक मेंटल सिम्टम है थुजा का, वह है फिक्स्ड आइडिया। अब देखेंगे फिक्स्ड आइडिया किस तरह का होता है। वह अपने माइंड में कुछ फिक्स्ड जो है कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड एक धारणा जो है से रख लेता है, बना के रख लेता है, एक फिक्स्ड एक धारणा बना के रखता है माइंड में। ये वह किस तरह का है फिक्स्ड आइडिया, कुछ देख लेते हैं। नंबर 1 होता है कि वह सोचते रहता है कि उसके बगल में कोई है। वह सोचता है, वह इस तरह का फीलिंग करता है थुजा का पेशेंट कि उसके बगल में कोई है। और दूसरा ये है कि वो कभी कभी सोचता है उसका बॉडी जो है काफ़ी थीन हो गया है, उसका बॉडी जो है काफ़ी पतला हो गया, और लगता है कि उसे सहजता से वह टूट जाएगा। इस तरह का उसके अंदर एक फीलिंग होता है। और थुजा का जो महिला होता है उसको आप देखेंगे तो वह कभी कभी जो है जब मेंटली सफ़र करती है, वह कुछ उसको जो प्रॉब्लम होता है उसे इस तरह का फीलिंग होता है कि वह जो है प्रेग्नेंट हो गई है। यह सिम्टम जो है सवाइना में भी है, प्रेग्नेंट होने का उसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके मन में आ जाता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वह मन में सोचती रहती है। कभी एक सिम्टम और देखा गया है थुजा के पेशेंट में कि वह सोचता है कि उसका शरीर जो है कांच का बना हुआ है, कांच का, यस, ग्लास का, शीशे का बना हुआ है। लगता है कि वह टूट जाएगा, चलते वक्त चलेगा या चोट लगने से वह टूट जाएगा। इस तरह का उसके अंदर एक फीलिंग भी होता है। कभी कभी देखा गया थुजा के पेशेंट में ये भी देखा गया है कि वह सोचता है कि उसका बॉडी जो है काठ का बना हुआ है, चोट लगने से टूट जाएगा। इसलिए उसके अंदर ये भी इसी भय से वह एक आप सोच सकते हैं कि थुजा का जो पेशेंट है वह अपने अगल बगल में किसी को आने नहीं देता। वह लोनलीनेस पसंद करता है, वह अकेला रहना चाहता है, वह अकेला लोनलीनेस में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। वह किसी समूह में या किसी ग्रुप में वह रहना नहीं चाहता है। उसे लगता है उसे नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो इस वजह से वह क्या करता है कि दूसरे व्यक्ति को अगल बगल में आने नहीं देता है। यह एक फेस्टिडियस टाइप का भी है, बार बार हाथ धोएगा, बार बार जिस टेबल पे काम कर रहा है उस टेबल को बार बार धोएगा, हाथ पैर धोएगा, फेस्टिडियसनेस भी इसके अंदर है। और एक है कि रिलीजियस माइंडेड भी होता है। थुजा का पेशेंट जो है काफ़ी रिलीजियस माइंडेड भी होता है, वो धर्मपरायण भी होता है। मैंने इसके आगे थोड़ा लेकेसिस के बारे में बोल रहा था। लेकेसिस में भी इस तरह का चीज़ है। लेकेसिस और थुजा को भी कंपेयर किया जा सकता है। लेकेसिस और थुजा को आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकेसिस भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, थुजा भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। थुजा में भी टोकेटिव किस्म का लोकेसियसनेस है, लेकेसिस में भी लोकेसियसनेस है। वह भी ज़्यादा बोलता है, यह भी ज़्यादा बोलता है। थुजा का पेशेंट जो होता है वह रिलीजियस माइंडेड होता है, लेकेसिस भी रिलीजियस माइंडेड होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। थुजा का पेशेंट जो होता है वह चिली होता है, काफ़ी चिली होता है, और ये जो लेकेसिस है वह हॉट पेशेंट होता है। एक और इसके अंदर एक फिक्स्ड आइडिया है। वह फिक्स्ड आइडिया ये है कि वह सोचता है कि उसके पेट में कोई जानवर जैसा कोई जीव है, उसके पेट में है। वह उसके पेट में उसके फीलिंग होता है कि उसके पेट में कोई जानवर जैसा चीज़ है जो जीवित है और इधर उधर घूर रहा है। इस तरह का उसके अंदर अनुभूति होता है। अब एक और है कि वह फीलिंग करता है थुजा का पेशेंट कि वह जो है किसी सुपरफिशियल पावर के अंडर में है। कोई ऐसा सुपरफिशियल पावर है, कोई ऐसा देवी शक्ति है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। इस तरह का उसको फीलिंग होता है, उसे अनुभव होता है, उसे लगता है कि कोई पावरफुल जो शक्तिशाली या कोई पावरफुल एक पावर है, एक सुपरफिशियल पावर है, एक देवी शक्ति है जो शक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है। इस तरह का उसके अंदर एक फीलिंग होता है। और कभी कभी ऐसा भी फीलिंग होता है कि वह सोचता है कि यह जो है उसका बॉडी और उसका सोल जो है दोनों सेपरेट हो गया है। बॉडी अलग और उसका सोल, उसका आत्मा जो है वो अलग हो गया। इस तरह का भी थुजा के अंदर में, थुजा के पेशेंट में ये इस तरह की भी अनुभूति होता है। वह इस तरह का अनुभव करता है। इस तरह के मॉइस्चर और डीप वेयर रनिंग थ्रू यूरेथ्रा। लगता है उसे कि यूरेथ्रा से कुछ एक कुछ जो है ठंडा पानी जैसा या ठंडा हवा
कोल्डनेस सेंसेशन, इसको कह सकते हैं कि यूरेथ्रा में उसे कोल्डनेस सेंसेशन होता है, अचानक से ऐसा फीलिंग होता है वहाँ पे ठंड हो गई है। और दूसरा एक है, एक और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक फिक्स्ड आइडिया होता है। वो फिक्स्ड आइडिया ये है कि वह सोचता है कि उसके स्पाइनल कोड में, पीछे में, वर्टिब्रा स्पाइनल कोड जो है, स्पाइनल में एक कोल्डनेस सेंसेशन होता है। वह अचानक से कहेगा डॉक्टर साहब हमको स्पाइनल में या पीछे में जो है एक ठंडा जैसा अनुभव होता है, कोल्डनेस सेंसेशन का एक अनुभव होता है। इस तरह का एक उसके अंदर भी फिक्स्ड आइडिया है। और स्टिंगिंग और स्टिचिंग पेन होता है, इसका उसे लगता है कि स्टिंगिंग और स्टिचिंग पेन है। इस तरह यही है इसका, इस तरह कह सकते हैं कि थूजा जो है एक फिक्स्ड आइडिया अपने मन में जो है धारण करता है। ये तो हुआ थूजा के फिक्स्ड आइडिया के बारे में मैं चर्चा किया। अब जो है वो थूजा का कैरेक्टर थोड़ा देख लेते हैं। ये इसका जो कैरेक्टर होता है हाइड्रोजोनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, जल का जो प्रभाव है वह ज़्यादा होता है। रस जो है इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी, इसके बॉडी में एक्सेसिव वाटर होता है। और यह क्या होता है कि मॉइस्चर में इसका एग्रेवेशन हो जाता है। यह जो थूजा का जो पेशेंट है, थूजा का पेशेंट मॉइस्चर में इसका एग्रेवेशन ज़्यादा होता है। और इसमें आप देखेंगे सफ़र फ्रॉम टिश्यू ग्रोथ, बिनाइन टाइप्स ऑफ ट्यूमर होता है। इसमें टिश्यू ग्रोथ होता है। इसको आप कह सकते हैं, इसलिए कि आज मैं सिर्फ मेंटल सिम्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका जो फिजिकल सिम्टम है उसके बारे में बाद में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। लेकिन इसलिए कि यह एक साइकोटिक होता है, साइकोटिक पेशेंट होता है। सफ़र फ्रॉम द टिश्यू ग्रोथ, बिनाइन टाइप्स ऑफ ट्यूमर इसमें रहता है। टिश्यू ग्रोथ होता है, जैसे इसका इसलिए कि बल्कि फिगर होता है, मोटा सोटा थूजा का पेशेंट होता है। जैसे कि आप गणेश जी जिस तरह के होते हैं उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। गणेश जी का जो ट्रंक होता है, जो सूंड होता है, उससे जो है एक्सेसिव ग्रोथ को दिखाता है, एक्सेसिव ग्रोथ को दिखाता है। तो आप समझ सकते हैं कि थूजा का जो पेशेंट होता है, वो जो साइकोटिक डिस्क्रेसिया का जो पेशेंट है, थूजा का पेशेंट जो है वह एक मोटा व्यक्ति होता है। उसमें टिश्यू ग्रोथ होता है, बिनाइन टाइप का ट्यूमर होता है, वार्ट होता है, मोल होता है। इस तरह के एक्सेसिव ग्रोथ होता है। अब जो है इस तरह के जो एक्सेसिव ग्रोथ है, मोटे जो व्यक्ति, इसको हम थोड़ा तुलना कर सकते हैं कल्क्रिया कफ, साइलेसिया, नेट्रम सल्फ, अरेडिया डायडिमा और एपिस और पल्सेटिला से इसका हम तुलना भी कर सकते हैं। अब जो है थोड़ा सा एक और इसमें जो है जो काम कहाँ पे यह कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्किन के ऊपर यह जो दवा है स्किन के ऊपर बहुत अच्छा कार्य करता है। ब्लड के ऊपर यह दवा जो है काफ़ी कार्य करता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है, इसके ऊपर यह दवा काफ़ी सुंदर से इसका एक्ट्स है, इसका सुंदर जो है एक्शन देखा जाता है। उसके बाद किडनी के ऊपर यह दवा जो है कार्य करता है। इसके बाद ब्रेन जो है, ब्रेन के ऊपर भी यह दवा बहुत अच्छा कार्य करता है। अब इसका देख लेते हैं चीफ एक्शन जो देखा गया इसके स्किन के ऊपर और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक जो है उसके ऊपर इस दवा का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब उस जगह पर एक्शन इसका बहुत अच्छा देखा गया है। यह जो दवा है इसमें म्यूकस और क्यूटेनियस सरफेस के ऊपर फिग वार्ट और कोंडाइलोमेटा होता है। दोस्तों, इसलिए कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यह वीडियो में मैं एक मेंटल सिम्टम के ऊपर के ऊपर मैं बना रहा हूँ। फिर भी यह जो दवा, फिर भी मैं कह दूं कि यह दवा जो है वार्ट के लिए बहुत ही प्रयोग किया जाने वाला एक दवा है। यह दवा म्यूकस और क्यूटेनियस सरफेस के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन करती है। यह इस दवा में देखा गया है म्यूकस और क्यूटेनियस सरफेस के ऊपर फिग वार्ट और कोंडाइलोमेटा होता है। दोस्तों, आज मैं इसलिए कि मैं पहले कह चुका हूँ कि आज मैं मेंटल सिम्टम के बारे में बात करूँगा। तो ये था थूजा के मेंटल सिम्टम। यह मेरा पहला वीडियो, यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, मैं इसलिए कि बंगाली बैकग्राउंड से हूँ और इस भाषा में अगर कुछ थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो, भाषा में कुछ अगर अलग हुआ हो तो इसके लिए आप क्षमा करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। नमस्कार।